एक बार की बात है। एक राज्य में दो बहनें रहती थीं, राधिका और अनन्या, जिनकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। जब वो दोनों बहनें छोटी थीं, तब मैं अपने पिता के साथ बाहर घूमने गई थी। रास्ते में सुंदर नजारे थे। उनके पिता बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत सज्जन स्वभाव के थे। सब उनका बहुत सम्मान करते थे। रास्ते में उन्होंने अपने राज्य के राजा को अकेले खड़े हुए देखा और उन्हें पहचान लिया। वो उनके पास जाकर बोले, महाराज, क्या आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? राजा बोले, हाँ, अपने सैनिक की। हमारे घोड़े की तबीयत बिगड़ गई है। सैनिक नया घोड़ा लाने गया है। हम बस उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह आता ही होगा। राजा ने आसमान की ओर देखा। बच्चियों के पिता बोले, महाराज, यदि आप चाहें तो हमारे घर चले। हम आपकी सेवा करना चाहेंगे। राजा बोले, नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, पर आपने पूछा, उसके लिए धन्यवाद। हमें लगा था हम अपने राज्य से दूर हैं और यहाँ कोई नहीं मिलेगा, पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप बहुत भले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद महाराज, अब हम चलते हैं। कृपया हमें अनुमति दें। व्यापारी ने झुककर कहा। जैसे ही व्यापारी आगे बढ़ते हैं, पीछे से एक सैनिक घोड़े के साथ आता दिखाई देता है। अचानक ही राजा को एक जहरीले सांप ने काट लिया और राजा जोर से चीख पड़े, जिससे सब चौंक गए। राजा की चीख सुनकर व्यापारी दौड़ते हुए बोले, महाराज, क्या हुआ? क्या आपने कोई जीव देखा? राजा बोले, हमारे पैर में बहुत तेज दर्द है और खून भी निकल रहा है। शायद हमें सांप ने काटा है। व्यापारी बोले, महाराज, आपको तुरंत किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाना होगा। देर नहीं करनी चाहिए। आइए महाराज, मैं आपकी सहायता करता हूँ। व्यापारी ने राजा को सहारा देते हुए कहा। बच्चे और पिता मिलकर राजा को पास के वैद्य के घर ले जाते हैं। रास्ते में सब घबराए हुए होते हैं। वैद्य राजा का इलाज करता है और उसके जड़ी बूटियों से घाव पर मरहम लगाता है। पिता अपनी बड़ी बेटी राधिका को आदेश देते हैं कि वो जाकर सैनिकों को बुला लाए। राधिका दौड़ती है और कुछ ही समय में राजा के सैनिकों को लेकर वापस लौट आती है। सैनिकों ने राजा को देखा और बोले, महाराज, आपको क्या हुआ? सब उनके पास आकर चिंतित हो गए। राजा बोले, अब हम ठीक हैं और यह सब सिर्फ इस सज्जन व्यक्ति की सहायता से संभव हो पाया है। हम इस व्यक्ति को इनाम देना चाहते हैं। इसने हमारी जान बचाई है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। व्यापारी बोले, महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। आप हमारे राजा हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। राजा बोले, तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो तो तुम्हारी बेटियां भी बहुत ही गुणी होंगी। और इसने तो सैनिकों को भी बुलाया था। राजा ने राधिका की ओर देखकर सराहना की। धन्यवाद महाराज, आप मुझे शर्मिंदा न करें, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा बोले, हम अपने पुत्र के लिए एक योग्य वधू खोज रहे हैं और आपकी बेटी हमें उपयुक्त लगती है। हम सोचते हैं कि अपने एकमात्र पुत्र का विवाह आपकी बड़ी बेटी राधिका से करवा दे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, व्यापारी भावुक होकर बोले। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इससे तो मेरी बड़ी पुत्री का जीवन संवर जाएगा। व्यापारी खुशी से बोले, ठीक है, अब से ये हमारी भी पुत्री है। हम अपने पुत्र का विवाह तुम्हारी बड़ी पुत्री राधिका से ही करवाएंगे। यह हमारा वचन है। जब इन दोनों के विवाह की उम्र होगी, यानी 1 या 2 वर्षों के बाद, हम इनका विवाह करवा देंगे, राजा ने कहा। तदन जी महाराज, जैसा आप ठीक समझे, व्यापारी विनम्रता से बोले। कुछ सालों बाद व्यापारी एक बीमारी से गुजरते हुए मर गए। माँ, अब हम क्या करेंगे? हम पिताजी के बिना कैसे रहेंगे? बेटे ने दुखी होकर पूछा। बेटा, संभालो खुद को, माँ ने शांतिपूर्वक कहा। माँ, मुझे पिताजी की याद आ रही है, बेटे ने भावुक होकर कहा। अचानक ही राजा का सैनिक उनके घर आता है और उनसे कहता है, आपके लिए महाराज ने एक संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? माँ चौंक कर पूछती हैं। कुछ महीनों में ही राजा ने अनन्या और कबीर की शादी भी करवा दी।
और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।